नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू मैक्स न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जाएंगे जो कि बहुत छोटे से उठकर बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं, जो सिवान के रहने वाले हैं। फिल्म दुनिया के क्षेत्र में आपको टीवी कलाकार हैं। हमारे जो एक सीरियल आती थी, बहुत चर्चित सीरियल जो घर घर पहुंच चुकी थी, निमकी मुखिया में जो टुन्ने के रोल के थे, आज हम उनसे बात करेंगे, जिनका नाम है प्रियांशु जी। प्रियांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे से आपने मेरा स्वागत किया। एक बात बताइए प्रियांशु जी कि आपको इस लाइन में, आपको जो टीवी का लाइन है, जो कलाकार का जो क्षेत्र है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपने इस क्षेत्र में कदम रखा है? मुझे प्रेरणा मिलना है, जिनको कहते हैं ना कि बचपन में ही आपको डिसाइड हो जाता है कि आपको क्या करना है। तो बचपन से ही मेरे जहन में था कि ये वो ऐसी चीज़ है जो मैं बड़े तसल्ली से कर पाता हूँ, बड़े सुकून से कर पाता हूँ, बड़े अच्छे से कर पाता हूँ। और मुझे लगता था कि इसी क्षेत्र में अगर मैं अच्छा कर पा रहा हूँ तो क्यों इसी क्षेत्र में अपने करियर के बारे में सोचा जाए, अपने फ्यूचर और अपने भविष्य के बारे में सोचा जाए। तो बचपन से ये डिसाइडेड था, मेरे मन में था कि ये करना है। मुझे अच्छा लगता था, एक्टर लोगों को टीवी पे देखता था, परफॉर्म करते थे, मेरे पापा और मम्मी साथ में देख रहे होते थे तो दोनों मिलकर अप्रिशिएट करते थे गोविंदा की फिल्मों को, शाहरुख खान की फिल्मों को कि अरे यार कितना अच्छा करता है ये लोग, कितने अच्छे हंसा रहे हैं ये सारे लोग। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि यार ये लोग कुछ तो ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो मेरे पेरेंट्स को पसंद आ रही है। सो कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे पेरेंट्स को खुश कर दे। तो मैंने सोचा था कि बस यार यही करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में तो अपन अच्छे हैं नहीं। मोहल्ले के लड़कों का जब अच्छा मार्क्स आया करता था तो उनके नाम न्यूज़पेपर्स में निकला करते थे। तो वो सारी चीज़ें भी मेरे पापा को खुश करती थी, पर मुझे मालूम था कि ये मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगता था कि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जो चीज़ से मैं खुद को रिलेट कर पाता हूँ वो ये है, तो मैं इससे कर पाऊँगा। और मुझे लगता था कि बस एक्टिंग करनी है तो बस। क्या आपने सिवान से इसकी शुरुआत की थी? क्या सिवान से आपने? सिवान शहर में पहले जिस समय मैंने सारी चीज़ों की शुरुआत करी थी, जब मैं छोटा था, मतलब काफ़ी छोटा था, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं था इन सब सारी चीज़ों के बारे में। मतलब क्लासेस नहीं थे, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन, थिएटर ग्रुप नहीं था जहाँ पर जाकर हम सीख सके, जहाँ पे हम ज्वाइन करके परफॉर्म कर सके। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो बहुत सारी जगहों पे, जैसे स्कूल स्टेज पे हुआ, बाकी सारी जगहों पे हुआ, तो वो मैं खुद से बना के, खुद से किताबों को पढ़ के, कहीं से देख के, यूट्यूब पे देख के, इधर उधर से बाहर, जहाँ पर अगर मैं दिल्ली घूमने गया तो वहाँ पे लोगों को नाटक करते हुए देखा, फिर वहाँ से अल्हड़ में जितना हो पाता था मैं खुद से करता था। बट मुझे अभी भी याद है वहाँ पे 2007, 8, 9, मतलब इस दौरान सिवान में एक इंस्टीट्यूट हुआ, मतलब एक एसोसिएशन है, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, इप्टा। तो वो तभी भी थी यहाँ पे, वो संस्था तभी भी यहाँ पे थी। तो लेटर ऑन मुझे उस संस्था के बारे में पता चला और मैं उनके साथ जुड़ा, और उनके साथ जाकर मैंने बहुत सारे नाटक वाटक किए, गाना वाना गाए, डांस वांस किए। तो बॉम्बे जब मैं गया तो मेरे लिए भी काफ़ी ये चुनौती भरा डिसीज़न था। हालांकि मेरे पेरेंट्स डर रहे थे कि पता नहीं, अनजान शहर है, अनजान लोग हैं, वहाँ पे कोई अपना है नहीं। पर फिर भी मन में एक था कि यार अब जब करना यही है तो फिर क्या अनजान लोग और क्या अनजान शहर, अब इसे नोन बनाओ। तो स्ट्रगल तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा था। मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये हो गई थी, जिस साल मैं गया था उस साल मैं लोकल ट्रेन से गिर गया था। लोकल ट्रेन पे सफ़र करने की आदत है नहीं, अपन इतना भीड़ कभी देखे नहीं है। तो लोकल ट्रेन से गिर गया था, मेरे फेस पे वो भी हो गया था, स्कार्स भी काफ़ी ज़्यादा जख्म लग गई थी। मेरे पापा ने हमेशा से इतने लाइक अ बैक बोन की तरह खड़े रहे मेरे डैड। उन्होंने हमेशा बोला कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी बेहतरीन हॉस्पिटल, जहाँ जो भी तुम्हें हॉस्पिटल है वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराओ, फेस तुम्हारा हार्म नहीं होना चाहिए। आई विल पे द इंटायर बिल, एवरीथिंग, आई ऑब्वियसली डू एवरीथिंग फॉर यू। सो पापा ने उस समय में अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया, वो सारी चीज़ें हुई। फिर डेंगू हो गया, मुझे काम नहीं था। पर ऐसे करते करते, वो कहते हैं ना कि करते रहो, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो वही था मेरे साथ, मैं करता रहा, फल की चिंता की नहीं। और धीरे धीरे पहले छोटे रोल्स मिले, 1-2 दिन के रोल मिले, लाश का रोल मिला फिर जिंदा आदमी का रोल मिला, और फिर छोटे रोल मिले, फिर किरदार मिले, फिर बड़ा रोल मिला, और ऐसे ही बस अभी आगे बहुत बड़ी जर्नी है सर। हम ये जानना चाहते हैं कि ये आप बताइए कि आपकी सीरियल जो स्टार्टिंग सीरियल जो थी, किस सीरियल से आपने स्टार्टिंग किया हुआ था, और निमकी मुखिया आपको कैसे मिली? निमकी मुखिया जो सीरियल जो आपने किया वो आपको कैसे, आपने निमकी मुखिया में आपने काम किया? 2014 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, और 2014 के अगस्त में महाराणा प्रताप करके एक सीरियल आ था।
तो उसमें मेरा काफ़ी छोटा रोल था, बहुत बड़ा रोल था नहीं, बाल विद्वान का रोल था। कभी कभार डायलॉग्स होते थे, कभी कभार डायलॉग्स होते भी नहीं थे। तो वो छोटे से रोल से मैंने शुरुआत करी, कुछ दिन तक वो रोल चला, उसके बाद से फिर बैक टू ज़ीरो, कुछ नहीं। फिर और भी छोटे बड़े शोज़ मिले जिसमें काफ़ी छोटा छोटा रोल था, काफ़ी वो सारी चीज़ें थी, तो स्ट्रगल पूर्ण रहा। और ऐसे ही करते करते मतलब छोटे रोल्स वाले शोज़ मिले, फिर थोड़ा जिसमें डायलॉग्स हों, रोल थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा प्रोमिनेंट हो, आपके किरदार की अहमियत हो उस शो में। अगर आप सीन में खड़े हो तो आपकी वहाँ पर खड़े होने का मोटिव हो पर्टिकुलर, वैसे वाले शोज़ मिले जिसमें आपकी इज्जत हो, जिसमें वैल्यू हो। और ऐसे ही करते करते 2016 में मैंने निमकी मुखिया साइन किया। 2016 में निमकी मुखिया एक सीरियल जो है जो बिहार की पृष्ठभूमि पे बना हुआ है, उसमें जो टोन है, जो शब्द हैं, जो कलाकार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट बिहार से काफ़ी जुड़ा हुआ है। मधुबनी से फिल्माया गया है उस सीरियल को, तो बिहारी टोन जो उसमें लाया गया है, आपको जब मिला तो आपको कितनी खुशी हुई, कैसे आप महसूस कर रहे थे कि मैं एक बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार पे ये जो सीरियल बन रही हैं, तो आप कैसा आप उस वक्त महसूस कर रहे थे जब ये आपको सीरियल मिला? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। निमकी मुखिया से एग्जैक्टली पहले, जब निमकी मुखिया के लिए मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था और मेरी बातें भी नहीं हुई थी, तो उसके एग्जैक्टली पहले एक सब टीवी पे शो आता था अली असगर का, वो तेरी भाभी है पगले। सो आई वॉज डूइंग दैट शो, मैं वो सीरियल कर रहा था। महीने में 18, 20, 22 दिन शूटिंग होती थी, बाकी 10 दिन घर पे रहते थे। तो एक रविवार को मेरी छुट्टी थी, मैं सुबह उठा, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद से खाना वाना बढ़िया रेस्टोरेंट से मंगाया मैंने, खाना पीना खाने के बाद से 2-3 बजे मैं सोने गया तो मेरे फ़ोन पे एक मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त है अभिषेक भाई, अभिषेक पूनम सिंह, मैं उनका नाम लूँगा क्योंकि अभिषेक भाई ने, अमानु जी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे, पर अभिषेक भाई ने बोला कि प्रियांशु एक शो आ रहा है बिहारी बैकड्रॉप पे है, तो ये शो तू करने में इंटरेस्टेड है क्या? तो मैंने बोला कि भाई मैं ऑलरेडी एक शो कर रहा हूँ, सो आई डोंट थिंक कि मेरे से हो पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डेट्स का मैनेजमेंट ना ही नए शो वाले कर पाएंगे, ना ही पिछले शो वाले इतने डेट्स देंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं फिर भी तुझे ऑडिशन की स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, अगर तुझे लगे कि तुझे ऑडिशन देने आना चाहिए तो तू आ जाना, अदरवाइज तू कर ही रहा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी सारे बड़े सारे एक्टर्स हैं जो ये करने को तैयार है, मैं उनको बुला लूँगा। मैंने बोला ठीक है, ऑडिशन तो जाना है नहीं। मैं सो गया, मैं सोने की कोशिश करने लगा और पता नहीं क्या किस्मत मेरी अच्छी थी या फिर क्या मुझे नींद नहीं आई। मैं 2-3 घंटे तक मैं लगातार बेड पे सोया, करवटें बदलता रहा, मैं कोशिश करता रहा कि मुझे नींद आ जाए, पर मुझे नींद आई नहीं। तो मैंने सोचा यार नींद नहीं आ रही तो कुछ और करते हैं। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करने लगा, तो उसमें अभिषेक भाई की स्क्रिप्ट आई हुई थी। मैंने वो प्रेस किया और वो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुली रिटन। मैं उस स्क्रिप्ट में अपने परफॉर्मेंस की बात करना ही नहीं चाहता हूँ कि मैंने क्या परफॉर्म किया, तो मेरे को मतलब लगा कि यार ये इतने सुंदर तरीके से लिखा गया ये स्क्रिप्ट। अगर एक आम भाषा बोलने वाला एक नॉर्मल इंसान अगर इस चीज़ को कैमरे के सामने बोल दे, ये डायलॉग सारे बोल दे, तो ये इतना सुंदर निकल के आएगा। वो आई स्टिल रिमेंबर द इंटायर ऑडिशन, मतलब वो 1 पेज का ऑडिशन था और मेरे को आज भी वो पूरा का पूरा ऑडिशन याद है। ये मेरे राइटर के कलम की खूबसूरती है, वो इन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से लिखा था कि मैंने एक बार में ही पढ़ के डिसाइड किया कि वाह यार, चाहे हो चाहे ना हो, करना ना करना, मना करना वो बाद की चीज़ें, ये बिहार की चीज़ें हैं। मैं बिहार में रहा हूँ, मैं बिहार, मेरी पृष्ठभूमि पे कुछ अच्छी चीज़ें बन रही है, तो एक बार चल के ऑडिशन देने जाते हैं। देखिए मेरी किस्मत, पता नहीं सरस्वती माँ का किस्मत, सरस्वती माँ मेरी दिमाग पे बैठी थी क्या था। मैं उस वक्त ऑडिशन देने गया और फिर अगले दिन मेरी वो तेरी भाभी पगले में शूटिंग थी। मैं वो ऑडिशन देके भूल गया, मैं अगले दिन वो तेरी भाभी पगले की शूटिंग पे गया और उस दिन ईपी आकर मेरे से बोलता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कि सर एक दुख की बात है। मैंने बोला क्या? तो बोलता है 10 दिन बाद हमारा सीरियल बंद हो रहा है। मैंने बोला अरे यार, और फिर मैं भूल गया। उसके बोलने के 20 मिनट बाद मेरे को इन लोगों से कॉल आया कि सर आप जो निमकी मुखिया में ऑडिशन दिए थे उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो कल कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आप क्या पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम पहनोगे, आपके मेजरमेंट्स क्या है, इसके लिए आप आ जाओ। तो दिस वॉज द इंटायर स्टोरी जो मैं हर जगह बताना चाहता हूँ और बताना चाहूँगा कि निमकी मुखिया में ऐसे में जुड़ा। वो मेरी किस्मत थी, वो राइटिंग की खूबसूरती थी, मैं तो सिर्फ परफॉर्म करके आ गया था सर। मेरी थोड़ा बहुत क्राफ्ट पे पकड़ है, वो डायलॉग्स कैसे बोलते हैं, इमोशंस की समझ है थोड़ी बहुत, तो हम लोगों ने, मैंने बोल दिया, अदरवाइज इट वॉज सो ब्यूटीफुली रिटन। और निमकी मुखिया के हिट होने का सबसे बड़ा श्रेय मुझे लगता है जो जाता है वो हमारे राइटर साहब को जाता है। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से बोला था, इतने सुंदर तरीके से लिखा था वो शो ना, कि वो मतलब बहुत सुंदर तरीके से लिखा था। वो ऐसे भी बोल दो ना तो वो हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि
आप निमकी मुखिया में टुन्ने का रोल किए हुए हैं और आपको जो उसमें जो निमकी का जो रोल है हाँ। उसकी छोटी बहन हाँ, जो है हाँ, महुआ, हाँ। तो रियल लाइफ में तो आप उससे प्यार कर ही रहे हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी क्या आप उससे प्यार करते हैं क्या? नहीं, अगर ऐसे देखना शुरू कर दे तो फिर तो इससे पहले भी मेरी बड़े सारे शोज में कुछ गर्लफ्रेंड्स रही है शो के हिसाब से, रील के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी गर्लफ्रेंड बन जाती है। और अपकमिंग कितने सारे प्रोजेक्ट्स में मेरी गर्लफ्रेंड होंगी रियल लाइफ में, तो वो रियल लाइफ में भी गर्लफ्रेंड। हाँ, महुआ एक बहुत ही प्यारी लड़की है, सानिया नूरैन उसका नाम है रियल नेम। शी इज़ अ वेरी क्यूट गर्ल, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, नेचर वाइज भी शी इज़ इनसाइड, मतलब इनसाइड आउट जो बोलते हैं ना प्रिटी होना, वो वैसी है। निमकी भी वैसी ही है। तो महुआ अच्छी लड़की है और काफ़ी प्यारी लड़की है। बस हमारा बॉन्ड बड़ा सुंदर है, हमारा बॉन्ड बहुत प्यारा है और हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे वाले दोस्त। अच्छा, निमकी मुखिया जो आपने जो शूट किया सीरियल में, जो आपको कैसा फील हो रहा था उसमें जब आप शूटिंग पे जाते होंगे, बिहार की भाषा बोलते होंगे, आप बिहार से सिवान से बिलोंग करते हैं, तो कैसा फील कैसा करते होंगे उस स्टेज पे? देखो यार, आप चाहे किसी भी मुकाम पे चले जाओ, आप रिपोर्टर हो सर, आप भी कैमरे को फेस करते हो, आपको भी समझ में आता होगा कि हर रोज़ कैमरा फेस करने के पहले थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ती है यार, ये डर तो लगता है। अभी मैं आपसे नॉर्मल ऐसे बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर 3-4 कैमरे के सेटअप यहाँ पे लगा दिए जाए और फिर बोला जाए कि बात कर नॉर्मल, फिर आदमी का थोड़ा सा डर जाता है। तो निमकी मुखिया के डे 1 पे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आई वॉज क्वाइट स्कैर्ड बिकॉज बड़ी बड़ी लाइन्स थी, 300 लोगों का ताम झाम था, लोगों की भीड़ थी, मेरे राइटर साहब, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, कैमरामैन साहब, जो दिग्गज हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लॉयड है, शेर हैं, बाग हैं, वो लोग बैठे हुए। तो मैं उनके सामने यार बच्चा ही हूँ, तो उन लोगों के सामने परफॉर्म कर पाना या फिर कुछ भी वो कर पाना जो मैं एक्चुअली कर पाता हूँ, जो मैं मेरे क्राफ्ट में थोड़ी बहुत पकड़ थी, मैंने अच्छा किया था शायद ऑडिशन में, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ था, पर फिर भी उन लोगों के सामने परफॉर्म करना डरावना तो था। मतलब मेरे लिए डरावना था कि मैं डरा हुआ था, पर मेरे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब इतने जिंदा दिल आदमी हैं कि उन्होंने मुझे रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि तू अभी नया नया आया और हम दिग्गज लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। उन लोगों ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, कूल कर दिया कि डरने की जरूरत है यार, गलती होगी तो सुधार लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके डर तो लगा था और फिर इन लोगों ने कंफर्टेबल किया, तो फिर अपन अच्छे से परफॉर्म भी किए और मज़ा तो बहुत आता था। देखो क्या है कि अगर मैं अभी जैसे मेरा दूसरा शो आ रहा है, उसमें मैं हरियाणवी बंदा बनाऊँ, तो मुझे लगता है कि हरियाणवी प्ले करने के लिए मुझे थोड़े से स्ट्रगल की ज़रूरत होगी, या फिर मैं थोड़ी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं वो हूँ नहीं। मैंने वो ज़िंदगी बचपन से लेके अब तक जी नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ये निमकी मुखिया, तो बिहारी तो मैं हूँ और बचपन से मैं बिहारी भाषा बोलता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा ही आसान हो गया था। बाद में एक वक्त के बाद मेरे लिए बड़ा ही आसान हो गया था कि कर लेते हैं। और मेरे ये अब निमकी मुखिया ने आपने रोल किया, हम चाहते हैं कि निमकी मुखिया में जैसे आपने जिस टोन में आप उसमें बोलते थे, उस टोन में हमारे दर्शकों से कुछ कहें। अरे हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं कि जो चैनल है A2 Max बहुत ही सुंदर चैनल है। अरे इधर उधर मत देखिए भाई, यूट्यूब पर चैनल जो है सब्सक्रिप्शन का बटन उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलोअर बढ़ाइए। आबिद भाई कितने सुंदर रिपोर्टर, देखिए कितना क्यूट, इनकी शक्ल दिखाओ पहले आप, इतने क्यूट आदमी है यार, इन्होंने इतने प्यार से मेरा इंटरव्यू लिया। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू आबिद भाई कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, वेरी गुड जेस्चर। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वाला पर्सन हूँ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़, मैं अपने आप को सोशलाइज़ करना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कुछ सुंदर चीज़ें मुझे दिख रही हैं तो मैं अपने मोबाइल के कैमरे से उसे ना देखूँ, मैं अपने आँखों से उसे देखूँ। तो मैं मोबाइल के कैमरे वगैरह को भी कम यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया पे स्टोरीज़ वगैरह अपडेट करना या अपने बारे में लगातार बताना। आपके आने वाले जो सीरियल हैं ये तीसरा क्वेश्चन का जवाब चौथे क्वेश्चन का है। सारा इंतजाम हो गया है, अब मन्नू बाबू का अनाउंसमेंट जैसे खत्म होगा ना, तुम चलिए आना, हम वहीं पर रहेंगे। हैं? ये मैं किसी को नहीं बताया अभी, ये मेरे और मेरे परिवार वालों के अलावा और किसी को नहीं पता है। तुम सबकी एक सीरियल आता है। ये वाला बस जय जय शिव शंकर, छोटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। ये देखिएगा शो पूरा निमकी जी फोन करके बब्बू सिंह को मिलने बुलाई थी ना। हाँ, क्या तुम सच में बब्बू सिंह को निमकी के बलात्कार का दोषी मानते हो? नहीं,
तकनीकी मुखिया सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। आप लोग ना सो आबिद भाई, आप पहली बार मेरे घर पे आए हो, मतलब इससे पहले कभी कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं आया, तो मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा। ये मेरा छोटा भाई आदित्य का, और ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी। तो ये हम आंटी जी, हमें कि आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपके जो लड़के हैं प्रियांशु जी, कैसा आप लोगों ने इनको बॉम्बे भेजने के लिए कैसे राजी हो? कि बचपन में क्या कुछ आपको करते थे कि आप लोगों को ऐसा लगा कि आने वाले समय में ये एक्टर बन सकते हैं? आप लोगों ने कैसे ये महसूस किया और इनको बॉम्बे भेजा? और तो भेजते समय आप लोग क्या बहुत चलता थी, इसीलिए बोल रहा था बार बार कि मम्मी हम कर लेंगे। हम लोग तो इसको सीए पढ़ने के लिए भेजे थे दिल्ली, और वहीं से चला गया। मम्मी ने मालूम नहीं हुआ कि कब गया। तो पापा ने पैसे भेज दिए थे, गए तब जाकर वहाँ से बोला कि मम्मी हम बॉम्बे चले। मम्मी पापा ने हम लोग को ऐसा नहीं था कि इसमें इसको होगा, चाहे इस तरह ही कर लेगा, लेकिन भगवान का। यानी आप लोगों ने पढ़ाई करने के लिए इनको दिल्ली भेजा, और यहाँ से इन्होंने इसको एक लाइन में समझ लिया जाए कि बॉम्बे इन्होंने भाग कर गया। हम भाग कर क्या एक लाइन में अब ये समझ लें कि बॉम्बे है, अरे हमारे प्रियांशु जी ने पढ़ाई करने के लिए घर से भेजा ये दिल्ली, और लेकिन ये भाग गए बॉम्बे। और ये बहुत, मैं एक बात तो यहाँ कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात पे और मुझे कुछ कहना है अपने दर्शकों से कि हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा नाम है जिसको बादशाह खान कहा जाता है, शाहरुख खान। उनकी भी यही कहानी है कि उन्होंने भी दिल्ली से भागकर मुंबई गया था, और आज फिल्म इंडस्ट्रीज में उनकी दबदबा है, बहुत बड़ा नाम है। तो आप लोग से चाहूँगा कि आप लोग इनके लिए दुआएं करें, आशीर्वाद उनको दें कि इन्होंने भी शाहरुख खान के लेवल पे पहुँचे, क्योंकि ये भी दिल्ली से भाग कर मुंबई गए हैं। आबिद भाई, इसके लिए रियली थैंक्स आपको कि आपने मेरा कंपैरिजन शाहरुख खान साहब से किया। पर हाँ, ये पापा ने मम्मी ने मेरे लिए पैसे भेजे थे कि ये रहे पैसे तुम्हारे, तुम जाके एडमिशन करवा लो सीए क्लासेज में। पर मुझे रास्ते भर में डिसाइड हुआ कि ये सारे पैसे मैं पानी में डालने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कर नहीं पाऊँगा सीए। दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए मुश्किल है। तो बस मैंने बोला कि मम्मी रहने दो, बस अभी तुम्हारे पैसे क्या बर्बाद कर रहे, तुमने पैसे बर्बाद नहीं किए मम्मी के, मैंने पैसे बचा लिए मेरी मम्मी के। भाई से मेरे को पूछो सवाल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप छोटे भाई साहब, और क्या आपको क्या लगता है कि आप लोग एक साथ बड़े होंगे? बहुत ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है, 2-3 साल के आप लोग छोटे बड़े होंगे। 2 साल छोटा है, 2 साल के छोटे बड़े होंगे, तो आप लोग एक साथ रहते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे। तो आपने कभी इनके अंदर की चीज़ों, कलाकार को देखा क्या कि ये बाहर, ये टैलेंट जो अंदर छुपा हुआ है ये बाहर भी आ सकता है? बिल्कुल। जब एक बार टाउन हॉल में प्रोग्राम था तो हम सब गए हुए थे, सारे दोस्त। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, मतलब कुछ है इसके में जो कर सकता है, ये कर सकता है। फिर ये बॉम्बे गया, फिर दिल्ली गया, तो उस समय फिर टीवी पे पहले छोटे छोटे रोल्स मिले, फिर बड़ा हुआ, बड़ा मिला, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी देख के टीवी पे। थैंक यू। सिवान के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको किस तरीके से, क्योंकि गांव देहात में क्या है कि सिवान जैसे छोटे शहर में पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इससे लाइन में नहीं लाना चाहते हैं, बहुत लोग डरते हैं कि जाएगा क्या होगा नहीं होगा। पढ़ाई की तरफ लोग बहुत ज़्यादा मतलब लाइन है, तो इसके बारे में आप कुछ युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं नॉट ओनली युवा, नॉट ओनली यंगस्टर्स, जो भी इस शो को देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, और ये मैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। आप जिन चीज़ों में अच्छे हो वही चीज़ें करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर पढ़ाई में आप अच्छा कर लिए तो ही आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपको नाम मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप फुटबॉल खेलने में अच्छे हो तो फुटबॉल खेलने में बेस्ट बन जाओ, अगर आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हो तो क्रिकेट खेलने में बेस्ट बन जाओ, क्योंकि यही होता है। और मुझे लगता है हमारी दुनिया भी इतनी बड़ी हो गई है कि सभी चीज़ों में स्कोप है। आप झूठ बोलने तक में स्कोप है, सेल्समैन बन जाएगा आदमी, एजेंट बन जाएगा आदमी, है ना। बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने में बहुत ज़्यादा तो प्रेस बन जाएगा। तो स्कोप मुझे लगता है सभी चीज़ों में। आपको सिर्फ वो चीज़ पता करनी है कि आप किन चीज़ों में बेहतर हो, और उस बेहतरी को ढूंढ के आप उसमें बस डूब जाओ यार। आप उसको इतने शिद्दत से करो, इतने तसल्ली, इतने मेहनत से करो कि आप उसमें दी बेस्ट रहो। तो मैं यंगस्टर से यही बोलूँगा। और पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, पेरेंट्स जहाँ तक डरते हैं उनका डरना वाजिब है यार, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है, टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री जो बड़ी अनसर्टेन है। मतलब कि और हमारे पेरेंट्स को जहाँ से जिन जगहों से हम बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने इंजीनियर्स देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा IAS देखे हैं,
लेकिन एक्टर्स वैक्टर्स के बारे में मेरे पेरेंट्स को, जहाँ तक इफ़ यू टॉक टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी से पूछोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में कम नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास लोगों को IAS बनते देखा है, डॉक्टर बन के सक्सेसफुल शादी, दहेज लेके शादी करते देखा है, पर एक्टर्स कम लोग हैं। तो पेरेंट्स का डर भी वाजिब है कि बेचारे डर जाते हैं कि यार पता नहीं मेरा एक तो बेटा है, अगर यही एक्टिंग कर रहा है तो पता नहीं इसका फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं ये गुजारिश करूँगा पेरेंट्स से कि आप डरो मत, अगर लड़का करता है, उसमें वो काबिलियत है, उसमें वो बात है, तो लेट हिम गो, उसको करने दो। इंस्टेड आप उसका सपोर्ट करो, जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे माँ बाप ने किया। मेरी मम्मी नहीं होती, मेरे पापा नहीं होते तो शायद आई डोंट थिंक कि मेरा छोटा भाई नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर पाता यार। मैं बहुत बड़ी चीज़ तो हूँ नहीं, पर जितना भी हूँ इतना भी मैं एक कदम नहीं उठा पाता। सो माई फादर, माई मदर, माई यंगर ब्रदर, इन लोगों ने हमेशा मेरा सपोर्ट करा है, इनका एक बैकबोन की तरह रहा है। तो मैं भी यही बोलूँगा कि अपने बच्चे को जज करने से बेहतर है उसको डांटने कोसने और सिखाने समझाने से बेहतर है कि वो जो कर रहा है अच्छी चीज़ों में उसमें सपोर्ट करो आप उसको यार। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप शादी जो है, शादी कैसी लड़की से करना पसंद करेंगे? ऐसा तो नहीं कि मम्मी यहाँ देखती रह जाए और आप वहाँ से उड़ा के लेके चले आए। कोई है लड़की वड़की दिखाइए, बताए। हालांकि मुझे एक किस्सा याद है, पिछले साल मेरे घर पे कुछ बड़ा फंक्शन था, तो फंक्शन ख़त्म होने के बाद मेरे दादाजी ने मुझे बुलाया और बड़े प्यार से अपने पास बिठा और बोलते हैं क्या हाल चाल, क्या सब ठीक? मैंने बोला हाँ सब ठीक है। बोलते हैं एक पार्टी है, तो मैंने बोला कैसी पार्टी है, मुझे समझ में नहीं है। बोलते एक पार्टी है, पूछ रही है। तो मैंने बोला किस बारे में पूछ रही है, क्या पूछ रही है? अच्छा वो क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि शादी की बातें कर रहा हूँ मैं। बोले पार्टी है, पूछ रही है क्या ख्याल है? तो मैंने बोला मुझे लगा पार्टी वार्टी शाम में, शादी कहीं जाने खाने वाने। मैंने बोला हाँ ख्याल तो ठीक है, बिल्कुल चलते हैं शाम में। बोलते हैं रेडी? तो मैंने हाँ हाँ। बोलते अरे कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कल घर पे बुला लेते हैं। मैंने बोला पार्टी है तो हम लोग जाएंगे ना, घर पे क्यों बुलाओगे? बोले तुमको देख के डन कर देंगे वो लोग। तब मुझे मम्मी ने बताया कि अरे वो शादी की बात कर रहे हैं, वो कहीं लड़की वड़की की बात कर रहे हैं। शादी का तो देखो ऐसा है जी कि हम सूफी लोग हैं, हम एक्टर लोग हैं, हमारी ज़िंदगी अकेली वो हो जाए ठीक है, माँ बाप साथी हैं, भाई बॉम्बे में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं भाई, मैं इन सब चीज़ों से बड़ा दूर हूँ और मैं और अकेले हूँ, खुश हूँ, माँ बाप है, छोटा भाई है, यही लोग फैमिली है, प्यार है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब लोग यही है, इनसे ज़्यादा खुश हूँ। भोजपुरी में एक कोरोना जो बीमारी जो फैला हुआ है, कोरोना बीमारी जो फैला हुआ है, भोजपुरी में आप एक संदेश दें हमारे पूरे सिवान वासियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को कि कोरोना से कैसे बचे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आप एक संदेश भोजपुरी में आप हमारे सिवान वासी। तो भोजपुरी में मैं कोरोना की वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत ख़राब बीमारी बा और एक तरह से जितना हो सके उतना बचे के ज़रूरत पड़े। और लोग सारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाई, मास्क लगा के शहर में बाहर निकली, हाथ के अपना सैनिटाइज करते रही हर 5-5 10 मिनट पे, मास्क ना होगा तो गमछा ओढ़ ली। ऐसे ही यही तरीका से ये बीमारी से हमने के निजात पाई जा सकेला। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा सेफ रही, सुरक्षित रही, घर में रही, अपना के और अपना लोग के ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हमने की कोरोना से जीत जाएगी, पक्का जीत जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे आपको टीवी कलाकार सीरियल के बड़े चेहरे हैं प्रियांशु जी। बहुत सारी इनकी सीरियल आप लोगों ने देखी होगी और भी बहुत सारी सीरियल इनकी आ रही है, जो कि कल ये मुंबई जा रहे हैं, 2-3 दिन बाद इनकी शूटिंग भी 23 तारीख से समथिंग इनकी शूटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इनको प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करें, इनके जो भी आते हैं सीरियल आते हैं देखें और उनको आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।